डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। वे प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उत्थान और भारत में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरे जीवन का परित्याग कर दिया। वे दलितों के मसीहा के रूप में मशहूर हैं। आज समाज में दलितों का जो स्थान मिला है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था। नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891। अंबेडकर जयंती। जन्मस्थान महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। पिता रामजी मालजी सकपाल, माता भीमाबाई मुबारकर। जीवन साथी पहला विवाह रामाबाई अंबेडकर 1906 से 1935 तक। दूसरा विवाह सविता अंबेडकर 1948 से 1956 तक। शिक्षा अल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे विश्वविद्यालय 1915 में M.A. अर्थशास्त्र, 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD, 1921 में मास्टर ऑफ साइंस, 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस। संघ समता सैनिक दल, स्वतंत्र श्रम पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, राजनीतिक विचारधारा समानता, प्रकाशन अछूत और अस्पृश्यता पर निबंध जाति का विनाश, वीजा की प्रतीक्षा। मृत्यु 6 दिसंबर 1956। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का इतिहास। भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अंबेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर फैली बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपन बना दिया था, जिसे देखते हुए अंबेडकर जी ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और देश की सामाजिक स्थिति में काफ़ी हद तक बदलाव किया। भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी मालजी सकपाल और भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए थे। जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी मालजी सकपाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। भीमराव अंबेडकर जी मराठी परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अंबावाड़े से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हैं। वे महार जाति यानी कि दलित वर्ग से संपर्क रखते थे, जिसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं, दलित होने की वजह से उन्हें अपने उच्च शिक्षा पाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया। बाबा साहेब अंबेडकर जी के परिवार का परिचय। मालजी सकपाल रामजी सकपाल जी के पिता तथा बाबा साहेब अंबेडकर जी के दादाजी। रामजी सकपाल बाबा साहेब जी के पिता। भीमाबाई रामजी सकपाल बाबा साहेब जी की माता। बाबा साहेब जी के विवाह के बाद जुड़ा परिवार रमाबाई भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी की पहली पत्नी। सविता भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी की दूसरी पत्नी। यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न बाबा साहेब जी के पुत्र। इंदु पुत्री मीराताई अंबेडकर बाबा साहेब जी की बहू तथा यशवंत की पत्नी। प्रकाश अंबेडकर, आनंदराज अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी के पोते। रमाताई अंबेडकर तेलतुंबडे बाबा साहेब जी की पोती। अंजलिताई अंबेडकर, मनीषा अंबेडकर, दर्शना अंबेडकर, यशवंत अंबेडकर जी की बहुएं। सुजात अंबेडकर बाबा साहेब जी के परपोते तथा प्रकाश अंबेडकर जी के पुत्र। प्राची और रश्मि रमाताई अंबेडकर तेलतुंबडे जी की बेटियां तथा बाबा साहेब जी की परपोतियां। अमन और साहिल आनंदराज अंबेडकर जी के बेटे तथा बाबा साहेब जी के परपोते। कृतिका भीमराव अंबेडकर जी की बेटी तथा बाबा साहेब अंबेडकर जी की परपोती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा। डॉक्टर भीमराव जी के पिता के आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों का फायदा मिला, लेकिन उनके दलित होने की वजह से इस स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। दरअसल उनकी कास्ट के बच्चों को क्लासरूम के अंदर तक बैठने की अनुमति नहीं थी और यहाँ उनको पानी भी नहीं छूने दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर पानी देता था, वहीं अगर चपरासी छुट्टी पर है तो दलित बच्चों को उस दिन पानी भी नसीब नहीं होता था। फिलहाल अंबेडकर जी ने तमाम संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षण दापोली में सतारा में लिया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में अल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इस तरह वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री हासिल की।
इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने उन्होंने खुद से लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र गिफ्ट के तौर पर दी। वहीं बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की बचपन से ही पढ़ाई में खास रुचि थी और वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर इतिहास रच दिया। दरअसल वे पहले दलित विद्यार्थी थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी से उत्तीर्ण हुए। इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में लिया दाखिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इसमें काम नहीं किया क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए। साल 1915 में अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र में की मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य पर रिसर्च की थी। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके PhD शोध का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। फेलोशिप खत्म होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। वे ब्रिटेन होते हुए भारत वापस लौट रहे थे। वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में MSc और DSc और विधि संस्थान में बार 8 लॉ की उपाधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्होंने सबसे पहले स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक बड़ौदा के राजा के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। हालांकि उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उन्हें काफ़ी पीड़ा सहनी पड़ रही थी, यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें किराए का मकान देने तक के लिए कोई तैयार नहीं था। इसके बाद अंबेडकर ने सैन्य मंत्री की जॉब छोड़कर एक निजी शिक्षक और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्होंने कंसल्टेंसी बिजनेस परामर्श व्यवसाय भी स्थापित किया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक स्थिति की वजह से उनका ये बिजनेस बर्बाद हो गया। आखिरी में वे मुंबई वापस लौट गए और जहां उनकी मदद बॉम्बे गवर्नमेंट ने की और वे मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इस दौरान उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए साल 1920 में एक बार फिर वे भारत के बाहर इंग्लैंड चले गए। 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने अपना DSc की डिग्री प्राप्त की। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉन, जर्मनी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई के लिए कुछ महीने गुजारे। साल 1927 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc किया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में काम किया। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय आधारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। अंबेडकर जी की जातिगत भेदभाव और छुआछूत मिटाने की लड़ाई दलित मूवमेंट। भारत लौटने पर उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपनी जीवन में कष्ट सहना पड़ा था। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी। अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया। साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव के खत्म करने को लेकर अंबेडकर ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू कर दी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने और छुआछूत मिटाने के अंबेडकर जी के जुनून से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को खोजा निकाला। आपको बता दें कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होंने कलकापुर के महाराजा शाहजी अद्वितीय की सहायता से मूकनायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कदम से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद से लोगों ने भीमराव अंबेडकर को जानना भी शुरू कर दिया था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्रे के इन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानून काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामलों की वकालत करने वाले विवादित कौशलों को लागू किया और जातिगत भेदभाव करने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मण नेताओं के लिए लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की। इन्हीं शानदार जीत की बदौलत उन्हें दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आधार मिला। आपको बता दें कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने छुआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने की बजाय महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चले और दलितों के अधिकार के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई की। इस आंदोलन के जरिए अंबेडकर जी ने यह मांग की है सार्वजनिक पेयजल स्रोत सभी के लिए खोले जाएं और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने की अधिकार की भी बात की। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। साल 1932 में दलितों के अधिकारों के क्रसेडर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उन्हें लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के विचारधारा का विरोध भी किया, जिन्होंने एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसकी उन्होंने दलितों के चुनावों में हिस्सा बनने की मांग की थी। लेकिन बाद में वे गांधी जी के विचारों को समझ गए, जिसे पुनः संधि भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक विशेष मतदाता की बजाय क्षेत्रीय विधायी विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि पुनः संधि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के अंदर अस्थायी विधानसभाओं के दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए पुनः संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। 1935 में अंबेडकर जी को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। इसके चलते अंबेडकर जी मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से ज़्यादा किताबें भी थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का राजनीतिक करियर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से जीत हासिल की। उस साल 1937 में अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की। इसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक प्रकाशित की थी, हु वर द शूद्रस, कौन थे शूद्र, जिसमें उन्होंने दलित वर्ग के गठन के बारे में व्याख्या की। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों की हुकूमत से जैसे ही आज़ाद हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया, जिससे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जानी जाने लगी। लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज से छुआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया गया हरिजन नाम नागवार गुजरा और उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही नॉर्मल इंसान है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग और संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। दलित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मंत्री बनना उनके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। भीमराव अंबेडकर जी ने किया भारतीय संविधान का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य देश में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म करना था और एक छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना था, साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलाना था। भीमराव अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। भीमराव अंबेडकर के मुताबिक अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर खास जोर दिया। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, छुआछूत को जड़ से खत्म किया, महिलाओं को अधिकार दिलवाए, समाज के वर्गों के बीच में फैले अंतर को खत्म किया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 साल, 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी मदद की। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से देश आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर प्रगति की। इसके साथ ही उन्होंने स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया। वे निरंतर महिलाओं की स्थिति में भी सुधार करने के लिए प्रयासरत रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने की भी कोशिश की और इसके पारित नहीं होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में सीट के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसके सदस्य रहे थे। साल 1955 में उन्होंने अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 सालों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त और राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीतियां भी बनाए। यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में लगातार कोशिश करते रहे और उन्हें अपने कठिन संघर्ष और प्रयासों के माध्यम से प्रजातंत्र को मजबूती देने राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और अलग अलग किया, साथ ही समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया। इसके अलावा विलक्षण प्रतिभा के धनी भीमराव अंबेडकर जी ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता भी संविधान द्वारा सुनिश्चित की और भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया। सहकारी और सामूहिक खेती के साथ साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने और सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों और बैंकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने की पुरजोर सिफारिश की और किसानों की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगिकरण के लिए भी काफ़ी काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी जीवन। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पहली शादी साल 1906 में रमाबाई से की थी। इसके बाद दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम यशवंत था। साल 1935 में रामाबाई की लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद भीमराव अंबेडकर जी को भी कई बीमारियों ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, हमेशा पैरों में दर्द रहता था और उनकी डायबिटीज की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से वे इंसुलिन भी लेते थे। इसके इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहाँ उनकी मुलाकात पहली बार एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 1948 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद डॉक्टर शारदा ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनाया बौद्ध धर्म। साल 1950 में भीमराव अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्रीलंका चले गए, जहां जाकर वे बौद्ध धर्म के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया और उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में रूपांतरण कर लिया। इसके बाद वे भारत वापस आ गए। भारत लौटने पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कई किताबें भी लिखी। वे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के घोर विरोधी थे और उन्होंने जाति विभाजन की कठोर निंदा भी की है। साल 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया और उनकी किताब बुद्ध या कार्ल मार्क्स, उनके धर्म उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक आम सभा का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने करीब 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म में रूपांतरण किया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी आखिरी पांडुलिपि बुद्ध या कार्ल मार्क्स को पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साल 1954 और 1955 में अपनी बिगड़ती सेहत से काफ़ी परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन और अन्य कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में बदल लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति रिवाज के अनुसार ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उनको अंतिम विदाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के उत्थान करने लिए और समाज में दिए गए उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए और उनके सम्मान के लिए उनके स्मारक का निर्माण किया गया था।
इसके साथ ही उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की नाम से मनाया जाने लगा। उनके जन्मदिवस वाले दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। इस दिन सभी निजी, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी होती है। 14 अप्रैल में मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। उन्होंने देश के लिए किए अहम योगदान की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी के 65 सालों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक समेत अलग अलग क्षेत्रों में कई काम कर राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताबें। पहला प्रकाशित लेख भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया। जाति के विनाश। Who were the Shudras, the untouchables, who were they and why they became untouchables? Thoughts on Pakistan, the Buddha and his Dhamma. बुद्धा और कार्ल मार्क्स। मरणोपरांत सम्मान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। अंबेडकर जी का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी का मूल नाम अम्बावाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अम्बावाडेकर से अंबेडकर कर दिया। बाबा साहेब मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शादी 1906 में 9 साल की रमाबाई से कर दी गई थी। वहीं 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले दलित बच्चे बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 9 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 21 साल तक सभी धर्मों की पढ़ाई भी की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्री थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय भी बने। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इन्हें अपना पिता मानते थे। भीमराव अंबेडकर जी पेशे से वकील थे। वो 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान की धारा 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, के खिलाफ थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है। BR अम्बेडकर लेबर मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में कम से कम 12 से 14 घंटे काम करने का नियम बदलकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहेब जी ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट फॉर विमेन लेबर वेलफेयर फंड, विमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहेब जी को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं। डॉक्टर अंबेडकर जी बाद के सालों में डायबिटीज से बुरी तरह ग्रस्त थे। 1956 में अंबेडकर जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। वे हिंदू जाति विभाजन के विरोधी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों बार वे हार गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाज के लिए किए गए अनगिनत योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने उस समय दलितों की हक के लिए लड़ाई लड़ी जब दलितों को अछूत मानकर उनका अपमान किया जाता था। खुद भी उनके दलित होने की वजह से उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारे और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया और सामाजिक और आर्थिक रूप से देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। एक नज़र में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जानकारी। 1920 में मूक नायक, ये अखबार उन्होंने शुरू करके अस्पृश्यों के सामाजिक और राजकीय लड़ाई की शुरुआत की। 1920 में कोल्हापुर संस्थान में मानगांव इस गांव में हुए अस्पृश्यता निवारण परिषद में उन्होंने हिस्सा लिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलित समाज में जागृत करना यह इस संगठन का उद्देश्य था। 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का पाक्षिक शुरू किया। 1927 में महाद यहाँ पर स्वादिष्ट पानी का सत्याग्रह करके यहाँ की झील अस्पृश्यों को पीने के पानी के लिए खुला कर दिया।
1927 में जाति व्यवस्था को मान्यता देने वाले मनुस्मृति का उन्होंने दहन किया। 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में उन्होंने प्राध्यापक का काम किया। 1930 में नासिक यहाँ के कालाराम मंदिर में अस्पृश्यों को प्रवेश देने का उन्होंने सत्याग्रह किया। 1930 से 1932 इस समय इंग्लैंड यहाँ हुए गोलमेज परिषद में वो अस्पृश्यों के प्रतिनिधि बनकर उपस्थित रहे। उस जगह उन्होंने अस्पृश्यों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की। 1932 में इंग्लैंड के पंत प्रधान रैम्स मैकडोनाल्ड इन्होंने जातीय निर्णय जाहिर करके अंबेडकर की ऊपरवाली मांग मान ली। जातीय निर्णय के लिए महात्मा गांधी का विरोध था। स्वतंत्र मतदार संघ की निर्मिति के कारण अस्पृश्य समाज बाकी के हिंदू समाज से दूर जाएगा, ऐसा उन्हें लगता था। इस कारण जातीय निविदा के तरतूद के विरोध में गांधी जी ने येरवड़ा पुणे जेल में प्राणांतिक उपोषण आरंभ किया। उसके अनुसार महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में 25 दिसंबर 1932 को एक करार हुआ। ये करार पुणे करार इस नाम से जाना है। इस करारान्वये डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मतदार संघ की जिद छोड़ी और अस्पृश्यों के लिए कंपनी लॉ में आरक्षित सीटें होनी चाहिए, ऐसा आम पक्षियों माना गया। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अध्यापक के रूप में चुना गया। 1936 में सामाजिक सुधार के लिए राजकीय आधार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापन की। 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इस नाम के पक्ष की स्थापना की। 1942 से 1946 इस वक्त में उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारी मंडल श्रम मंत्री बनकर कार्य किया। 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इस संस्था की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने घटना मसौदा समिति के अध्यक्ष बनकर काम किया। उन्होंने बहुत मेहनतपूर्वक भारतीय राज्य घटने का मसौदा तैयार किया और इसके कारण भारतीय राज्य घटना बनाने में बड़ा योगदान दिया। इसलिए भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार इस शब्द में उनका सही गौरव किया जाता है। स्वतंत्र के बाद के पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने कानून मंत्री बनकर काम किया। 1956 में नागपुर के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने 2 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके जीवन को देखते हुए निश्चित ही ये लाइन उन पर संपूर्ण रूप से सही साबित होगी। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार। 1. मैं बहुत मुश्किल से इस कारवा को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवा को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। 2. जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है। 3. महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। 4. शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। 5. छीने हुए अधिकार भीख से नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। 6. शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। 7. न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। 8. एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।